अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप इस तरह के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को खुद घर पे कैसे मुरम्मत कर सकते हैं। इस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के अंदर मसला ये है कि ये सोलर से आने वाली पावर को बैटरी की तरफ नहीं भेज रहा। अगर मैं इसको 12 वोल्ट की बैटरी के साथ या 24 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर टर्न ऑन तो हो रहा है। इसके डिस्प्ले के ऊपर पैरामीटर्स भी हमें शो हो रहे हैं, मगर इसमें मसला ये है कि जब सोलर हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें ये सोलर की जो पावर है वो हमारी बैटरी की तरफ डिलीवर नहीं कर रहा। तो दोस्तों मैं अभी इस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को ओपन कर लेता हूं, इसके बोर्ड को बाहर निकाल के आप लोगों को ये बता देता हूं कि आपने इसको मुरम्मत किस तरह से करना है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को बाहर निकाल लिया है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की हर रिपेयरिंग की वीडियो के अंदर अक्सरियत में यही कहता हूँ कि फॉल्ट को चेक करने से पहले आपने अपने बोर्ड को फिजिकली देखना होता है कि उसके अंदर कोई मसला तो नहीं है। तो मैं एक साइड से शुरू करता हूँ, यहाँ से अगर मैं देखता यहाँ तक आता हूं तो यहाँ पर मुझे ये 1-2 रजिस्टर खराब लग रही है। अगर मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा सकूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली रजिस्टर खराब है हमारी, और इसी के साथ ये जो एफईटी है इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि वो उसकी नीचे वाली जो लेग है वो ब्लैक हुई है। एक तो हमें ये भी पता चल चुका है कि हमारी ये वाली रजिस्टर भी हमें चेंज करनी पड़ेगी और इसके साथ एफईटीओ को भी चेक करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर फॉल्ट को चेक करने का तरीकाकार ये भी होता है कि आप ये देखें कि कौन से सेक्शन के अंदर फॉल्ट आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम इसके साथ बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो ये बिल्कुल सही चलता है। सोलर कनेक्ट करते हैं तो हमारा सोलर काम नहीं कर रहा। तो सोलर का जो सेक्शन है मैं उसको चेक करूंगा कि आया उसके अंदर हमारा कोई मसला तो नहीं है। अभी हमने अपने मल्टीमीटर से इसकी टेस्टिंग करनी है, तो मल्टीमीटर को आपने बजर की रेंज के ऊपर सेलेक्ट करके सोलर वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर पीवी लिखा हुआ है, तो मैं पीवी के सेक्शन में आ जाता हूँ। यहाँ पर एक अदद ये फ्यूज आप लोगों को लगा हुआ दिखाई देगा। इस फ्यूज को चेक करेंगे, अगर तो बजर की आवाज आ रही है तो फ्यूज ठीक है। इसके बाद जनाब हम इस सेक्शन की तरफ आते हैं। ये सोलर का जो सेक्शन है इस साइड पे आ रहा है। अगर मैं बात करूँ इससे बोर्ड के ऊपर कौन कौन सी एफईटी लगी हुई है, तो इस साइड के ऊपर 4115 वाली 4 एफईटी लगी हुई हैं। 3 यहाँ पर जनाब MBR 20200 लगी हुई हैं, जो कि 20 एम्पीयर हाई वोल्टेज पावर शॉर्ट की बैरियर रेक्टिफायर होता है, जो कि सोलर के सेक्शन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जनाब इनको चेक करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने सबसे पहले उस सेक्शन को देखना है जिस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है। अब इस सेक्शन के अंदर ये जो हमारे पास रेक्टिफायर लगे हुए हैं, हमने इनको भी चेक करना है। रेक्टिफायर को चेक करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने बजर मोड के ऊपर रखना है और एक साइड के ऊपर आपकी जो मीटर है उससे रीडिंग आनी चाहिए, जबकि दूसरी साइड से आपके मीटर के ऊपर रीडिंग नहीं आनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साइड पे रीडिंग आ रही है जबकि दूसरी साइड पे रीडिंग नहीं आ रही। तो ये तीनों जो बैरियर रेक्टिफायर हैं ये ओके हैं। अब इसके बाद 4115 एफईटी है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, बजर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए इसके अंदर से। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 4115 के ऊपर अगर मैं अपने मल्टीमीटर की प्रॉब्स को उल्टा कर भी लगा रहा हूँ तो तब भी इसके अंदर हमें प्रॉब्लम शो हो रही है। इस तरह से इसको लगाने से इसमें बजर की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये एफईटी जो है ये ख़राब है। मुझे इसके अंदर भी डाउट है। ये दोनों 4115 एफईटीओ को मैं बाहर निकाल लेता हूं और हम एक दफ़ा इनको दोबारा से वेरीफाई करेंगे बाहर निकाल के। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फॉल्ट को ट्रेस करने के बेसिक यही 2 तरीके होते हैं कि एक तो आपको फिजिकली भी नज़र आ जाता है कि कौन से सेक्शन में फॉल्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी रजिस्टर जो है वो भी ख़राब है और ये एफईटी के ऊपर मुझे डाउट था, मीटर से चेक करने से भी यही फॉल्ट निकला है। तो जनाब मैं ज़रा जल्दी के साथ इन दोनों एफईटीज़ को रिमूव कर लेता हूँ। अभी दोस्तों हमने यहाँ पर 2 एफईटी और 1 रजिस्टर को बाहर निकाला है और इस अब्रक को भी आपने संभाल कर रखना है। कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं कि ये अब्रक का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से दोबारा से बोर्ड सही नहीं होता। तो आपने इस चीज़ को ज़रूर संभाल के रखना होता है। तो जनाब एफईटी को चेक करने का वही तरीका है कि आपने सबसे पहले मीटर को बजर की रेंज के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर एक प्रॉब को कॉमन कर लेना, चाहे वो रेड हो चाहे वो ब्लैक हो। तो आप यहाँ से मीटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर आवाज़ सुनाई देगी। अगर तो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है तीनों लेग्स के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि आपके इस एफईटी के अंदर मसला आ चुका है। तो आप लोगों के बिल्कुल सामने ये एफईटी बजर आ रही थी इसके अंदर, तो ये ख़राब है। अब इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें कि इसके अंदर बजर नहीं आ रही मगर इसके अंदर रीडिंग की चेंजिंग हो रही है। अब यहाँ पर देखें अगर मैं प्रॉब को उल्टा कर लगाते हूँ तो रीडिंग की चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों साइडों से हमें रीडिंग देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये एफईटी भी हमारी ख़राब है। इसके बाद ये रजिस्टर आ जाती है। तो रजिस्टर को चेक करने के लिए मुझे मल्टीमीटर को सबसे पहले ओहम की रेंज के ऊपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओहम के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद मैं इस रजिस्टर के साथ इसको लगाता हूँ, तो ये देख लेते हैं कि ये कितने ओहम की रेजिस्टेंस है।
तो ये हमें बता रहा है कि आपकी ये रेजिस्टेंस जो है वो 22 ओहम की है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 22.5 हमें देखने को मिल रहा है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि ये इस रेजिस्टेंस आपकी बर्न हो जाती है, जैसा कि ये रेजिस्टर भी बर्न हो चुकी हुई है। तो बेहतर यही है कि हम इस रेजिस्टर को भी चेंज कर दें। दोस्तों अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारी ये रेजिस्टेंस बिल्कुल बर्न हो जाती है, तो हमें नहीं पता चलता कि इसकी क्या वैल्यू थी। मीटर के ऊपर भी वो 00 शो करती है। तो आप लोगों ने करना ये होता है कि आपकी ये जो FAT लगी होती है, इसके साथ जो ड्राइवर FAT होती है, यानी कि सेम नंबर की जो FAT है उसके साथ चेक कर लें आपको कौन सी रेजिस्टेंस नजर आ रही है इसकी ड्राइवर के ऊपर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस नजर आ रही है वो रेड ब्लैक है, तो ये 22 ओहम बनती है। अक्सर औकात रेजिस्टेंस को पढ़ने में ये भी गलती हो जाती है कि हम इसे 220 समझने लग जाते हैं, मगर होती वो 22 ओहम की है। तो इस चीज को चेक करना भी बहुत आसान है। हमने आप दोस्तों के लिए एक बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन डेवलप की है जो कि सिर्फ रेजिस्टेंस को चेक करने के काम आती है। तो आपने प्ले स्टोर के अंदर जाकर मिस्टर इंजीनियर लिखना है, जो एप्लीकेशन आपके सामने आएगी आपने इस ग्रीन कलर के मिस्टर इंजीनियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो चारों एप्लीकेशन आप लोगों को हमारी यहाँ पर नजर आएंगी। तो ये जो रजिस्टर कलर कोड वाली एप्लीकेशन है आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है और इसे ओपन कर लेना है। आप लोगों ने जस्ट करना ये है कि अपने रजिस्टर के कलर के ऊपर जस्ट क्लिक करनी है रेड ब्लैक। तो ये मुझे बता रहा है कि आपकी ये रेजिस्टेंस 22 ओहम की है। तो इसकी मदद से आप किसी भी रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ कि ये 2 FAT मार्केट से नई ले आता हूँ और एक जो रजिस्टर 22 ओहम की है वो लाकर इस बोर्ड के अंदर डाल देता हूँ। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने कंट्रोलर को दोबारा से सोलर पैनल्स के साथ लगाया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कंट्रोलर बिल्कुल ठीक हो चुका हुआ है। यहाँ पर हमारे सोलर से आने वाले वोल्टेजेस शो कर रहा है। 24 वोल्ट बैटरी के साथ हमने इसको कनेक्ट किया और 278 वाट इस वक्त हमारे सोलर से आ रहे हैं। चूँकि हमारी बैटरी फुल है इसलिए यहाँ से ज़्यादा एम्पेयर आप लोगों को नज़र नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने MPPT चार्ज कंट्रोलर को बिल्कुल ठीक तरह से मरम्मत कर लिया है। अभी मैं इसको दोबारा से फिट कर देता हूँ। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।